हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम एनसीईआरटी का नया चैप्टर भारत के राज्यों के लोक नृत्य और फेस्टिवल यानी फोक डांस ऑफ इंडिया एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो सभी शिक्षक भर्ती के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किसी भी राज्य के फोक डांस या फिर फेस्टिवल में हमें 3 पॉइंट याद रखने रहते हैं कि उसे कैसे पढ़ना है। फर्स्ट, कि वो लोक नृत्य या फिर हमारा फेस्टिवल कहाँ का है। सेकंड, वो किस राज्य से रिलेट करता है। और थर्ड, उसे कब मनाया जाता है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये 3 ही चीज़ें होते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है कि किस जगह या स्टेट, या फिर ये पूछ लेते हैं नॉर्थ में है या साउथ में है, या फिर उसका रीजन पूछ लेते हैं या तो मंथ पूछ लेते हैं। तो ये पॉइंट हमें 3 याद करके आज हम क्लास करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पोंगल त्योहार। तो आज हम पोंगल त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। तो पोंगल त्योहार, पहला पॉइंट है, दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया इस पोंगल। पोंगल हमारा दक्षिण भारत, जो भारत का हमारा दक्षिण एरिया है, इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। ये फसल कटाई के लिए इसको त्योहार को बनाया जाता है। तो ये दक्षिण भारत में किस स्टेट से रिलेट करता है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है। इट इज़ मेनली ऑब्जर्व इन तमिलनाडु एंड लास्ट फॉर द अबाउट 4 days। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि जो पोंगल है वो किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, और ये 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पोंगल त्योहार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पोंगल त्योहार का शाब्दिक अर्थ है ओवर स्पिलिंग, और इसे बर्तन में उबले चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। इसे ओवर स्पिलिंग क्यों कहा जाता है, जैसे पिक्चर में दिखा रहे कि एक मटके में चावल को उबाला जा रहा है। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ पोंगल इज स्पिलिंग ओवर एंड इट इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ बॉइलिंग राइस इन अ पॉट। तो मटके में या किसी बर्तन में चावल को उबाला जाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है ओवर स्पिलिंग, यानी इसको कहते हैं पोंगल। तो ये था हमारा पहला फेस्टिवल। तो पहला फेस्टिवल हमारा हो गया पोंगल, जो कि साउथ में तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जनवरी के मध्य महीने में किया जाता है और 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे पोंगल, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्पिलिंग, ओवर स्पिलिंग, यानी कि इसे मटके में उबलते चावल के कारण कहा जाता है। तो हमारा हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा नृत्य है चेराओ। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा चेराओ नृत्य कहाँ का है। तो चेराओ नाच हमारा मिजोरम में किया जाता है। इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं कि चेराओ में ओ और मिजोरम में ओ, तो इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ का नृत्य है, और हमें ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो चेराओ नाच होता है हमारा मिजोरम का। चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल के ताल पर डांडियों को जमीन पर पीटती है। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि 2 बच्चे आमने सामने बांस की डंडे को पकड़े हुए हैं, और उसको वैसे ही ताल पर, जैसे हमारा ढोल बज रहा है, उस पे पीटते जमीन पर और लोग उस पे डांस करते। तो ये हमारा कौन सा नृत्य होता है, ये हमारा कौन सा फोक डांस है। तो ये चिराव है, जो मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा डांस है या कहाँ का वो नृत्य है जिसमें लोग बांस के डंडों पे आमने सामने बैठकर उसको उस ढोल की ताल पर बजाकर उस पे नृत्य करते। तो ये हमारा हो जाएगा मिजोरम चिराओ डांस। नेक्स्ट हमारा चिराओ में पकी फसलों को घर तक कीट पलात कर लाना पड़ता है। ये था हमारा चिराओ नृत्य। तो ये हमारा चिरौनत। अभी एंड में हम इससे एक साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन कैसे होता है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड है बिहू त्यौहार। चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू को हमेशा हर एग्जाम में ऑल्टरनेट वे में जरूर पूछा जाता है। तो बिहू याद रखिएगा कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये चावल फसल कटाई पे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट बिहू के बारे में पढ़ेंगे। बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला से घर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं पिक्चर में, ये बांस का भेला है, और इसको क्रॉस करके आपने देखा होगा कि ऐसे बांस के भेला का घर बनाते हैं, जैसे कि आपने खेतों में देखा होगा चिड़ियों से खेत को बचाने के लिए या जंगली जानवरों से बचाने के लिए। तो यहाँ पे बांस के भेले से घर बनाया जाता है। नेक्स्ट है
बिहू सेवा चावल एक से चावल का प्रकार है, उसको सेवा चावल कहते हैं। रात्रि को कड़ाही के केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। इस फेस्टिवल में करते क्या है, ये हमारा असम में मनाया जाता है और इसमें बांस के भेले से घर बनाया जाता है और इसमें सेवा चावल जो होता है उसको रात में कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर खाना बनाया जाता है। ये था हमारा बिहू त्योहार। तो बिहू त्योहार में एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहू त्योहार में लोग किस जो फीमेल्स होती हैं वह किस प्रकार की साड़ियाँ पहनती हैं। तो वहाँ पे लोग पाट और मूगा की मेखला चादर पहनती हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से त्योहार में जो फीमेल्स है या औरतें होती हैं वो पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं, तो हो जाएगा बिहू। और बिहू कहाँ सेलिब्रेट होता है, बिहू हमारा असम में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, बैसाखी त्योहार। तो पंजाब में फसल कटाई पर ज़्यादातर जो हमारा त्योहार है वो फसल की कटाई पे ही किया जा रहा है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। ये तो आपको नॉर्मल पता ही होगा कि पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नई नई फसल की कटाई हुई होती है, इसलिए वो खुशी में सेलिब्रेट करते। तो बैसाखी कहाँ का फेस्टिवल है, पंजाब का फेस्टिवल है। नेक्स्ट, बैसाखी नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। ये जब नए वसंत की शुरुआत होती है तब ये मनाया जाता है और कुछ लोग जो हिंदुओं में होता है अपना नया साल इसी दिन से शुरुआत मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, ओणम त्योहार। ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। यह 10 दिवसीय फसल उत्सव है। इनका कहने का मतलब यह 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम इज अ 10-day क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला इन द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर। यह 10 दिन तक चलता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि 10 दिवसीय जो हमारा त्योहार होता है वो कहाँ मनाया जाता है, ओणम में। और ओणम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो केरल में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओणम त्योहार उत्सव के लिए मतलब सेलिब्रेशन के लिए नृत्य और वल्लम कल्ली नामक एक सांप नौका दौड़ अरममुल्ला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तो ओणम के जो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं तो ये लोग नाव की रेस भी करते हैं। आप पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे सांप की शेप में ना होता है जिसे वल्लम कल्ली नामक एक सांप नौका कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तो इससे भी एक प्रश्न बनेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 3 तरह से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला कि ओणम कहाँ का फेस्टिवल है, तो ओणम हमारा केरल का फेस्टिवल है और यह कितने दिन तक मनाया जाता है, तो यह 10 दिन तक चलता है और कौन से महीने से, अगस्त से सितंबर तक बनता है। ये 3 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारी वल्लम कल्ली नामक एक सांप जैसी एक नौका होती है उसका प्रतियोगिता जो होती है, उसकी जो कंपटीशन होता है वो कहाँ आयोजित की जाती है, तो वह हमारा केरल में आयोजित हो जाती है। और जब ओणम त्यौहार मनाते हैं तो उसी में हमारा वो सेलिब्रेशन होता है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवोनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। तो आपसे यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ओणम जो 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है उसके लास्ट डे यानी कि 10th डे को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है थिरुवोनम। तो थिरुवोनम भी पूछ सकते हैं कि थिरुवोनम क्या है, तो थिरुवोनम हमारा ओणम त्यौहार का 10th डे है जो सबसे महत्वपूर्ण और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। नेक्स्ट है हमारा लोक नृत्य गरबा। तो गरबा नृत्य एक रूप से भारत में गुजरात राज्य में उत्पन्न होता है। यह नाम संस्कृत शब्द गर्भ और दीप से लिया गया। याद रखिएगा गरबा कैसे बना है, गर्भ और दीप को जो संस्कृत के वर्ड है उनको जोड़ के बनाया गया है गरबा। और गरबा कहाँ का, किस राज्य का हमारा नृत्य है, ये गुजरात में सेलिब्रेट होता है। आपने देखा होगा नवरात्रियों में, तो यही हमारा गरबा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तपाती कली लोक नृत्य। तपाती लोक नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। केरल में ओणम भी था और हमारा तपाती कली लोक नृत्य भी केरल से रिलेट करता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, या तो आप एक जगह नोट करते साथ में चलिएगा ताकि आप बाद में रिवीजन करने के काम आए। नेक्स्ट हमारा 8th है करगम। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे ही इसका डांस होता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु में कौन सा डांस होता है, तो करगम वहीं का नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा
कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है ये नृत्य? तो ये हमारा डांस होता है आंध्र प्रदेश का, और ये कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी, तो इसीलिए इस डांस का नाम पड़ गया कुचिपुड़ी। तो याद रखिएगा, कुचिपुड़ी कहाँ के राज्य से रिलेट करती है? वो हमारे आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है। नेक्स्ट हमारा 10 है मोहिनी आट्टम। मोहिनी आट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। याद रखिएगा, यहाँ पे हमें केरल के 3 चीजें याद रखनी है। एक ओणम, सेकंड हमने भी पढ़ा था ऊपर केरल से रिलेटेड यहाँ पे तपाती कली लोक नृत्य, और थर्ड हमारा क्या हो गया? मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट हमारा 11 है मयूरभंज का छाव। तो उड़ीसा के उत्तरी भाग में मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, उन्होंने अपने परंपरागत परिधान मतलब परंपरा योद्धा जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो यह मयूरभंज का छाव कहाँ सेलिब्रेट होता है, कहाँ किस राज्य में सेलिब्रेट होता है, कहाँ का डांस है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। नेक्स्ट हमारा है 12 डांडिया। डांडिया तो सबको ही पता होगा। रास या डांडिया रास भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न होने वाला सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है, और इसे नवरात्रि जैसे गरबा भी हमारा गुजरात से रिलेट करता था। नवरात्रि के त्यौहार में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब अगर पूछा जाए कि डांडिया किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, या कहाँ का डांस है, या कहाँ का फोक डांस है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। लास्ट है हमारा सुई सिनी। सुई सिनी नृत्य मध्यकालीन भारत से निर्मित हुई राजस्थान की एक नृत्य कला है। जैसे आपने देखा होगा, पिक्चर में भी दिख रहा होगा, लोग अपने सर पे मटके रख के डांस करते हैं राजस्थान में, तो उसी को सुई सिनी कहते हैं। तो सुई सिनी कहाँ का डांस है? तो ये हमारा राजस्थान का डांस है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। तो पहला था हमारा शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पहला केरल, बी उड़ीसा, सी असम, या डी आंध्र प्रदेश। तो कथकली का से है, और केरल भी हमारा का से है, तो याद रखने में आपको आसान होगी कि कथकली केरल में रिलेट करती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला केरल। नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? पहला तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो हमने यहाँ पे मोहिनी अट्टम पढ़ा हुआ था। देखिएगा मोहिनी अट्टम कहाँ का? मोहिनी अट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने ऊपर सही से पढ़ लिया, माइंड में बस सेट कर लिया, तो आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। थर्ड है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अभी हमने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुआ था। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पहला बिहार, बी गुजरात, सी हरियाणा, या डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो हमें पढ़ा था गरबा गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ का फोक डांस है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी गुजरात। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा बिहू लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पश्चिम बंगाल, बी असम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। तो हमने अभी पढ़ा था कि बिहू जो हमारा लोक नृत्य है ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6th क्वेश्चन हमारा डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? ए बिहार का, बी झारखंड का, सी उत्तर प्रदेश का, डी गुजरात का। तो हमें पता है डांडिया नवरात्रि में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा कहाँ का लोक नृत्य है? ये गुजरात का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 7 क्वेश्चन है भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है? पहला असम से, मणिपुर से, मिजोरम से, डी तमिलनाडु से। तो हमें पता है हमारा कथकली हमारा केरल से था, और भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से रिलेट करता। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8th क्वेश्चन है चिराओ। चिराओ हमने कैसे याद रखा था? ओ की मात्रा से, मिजोरम से। तो लोक नृत्य कहाँ की शैली है? तो ए राजस्थान की, बी उत्तराखंड की, सी बिहार की, डी मिजोरम की। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, तपाती कली लोक नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख नृत्य है? तो हमने पढ़ा था कि
तपातीकली हमारा केरल का है, ओणम केरल का है। तो इस चीज़ों को आपको रिलेट करेंगे तभी याद रहेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है कि आप याद तो रहेगा लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ऑप्शन देख के कि कौन-सा है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। पहला गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी केरल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी केरल। लास्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज का छाव नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए बिहार, बी गुजरात, सी लक्षद्वीप, डी उड़ीसा। तो हमारा मयूरभंज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी उड़ीसा से। तो ये थी आज की क्लास। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।